मैं तो ये समझता था कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ है अभी 15 दिन पहले, कि हर कोई ने कायद के नाम पे वोट भी मांगे हैं और टिकट भी मांगे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज वो पूरे कॉर्पोरेटर जितने भी जीते हैं कायद के नाम से वोट लेकर उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है। कोई दिन नहीं है कि जब हम चाहने वाले साहब को याद नहीं करते। मरहूम कायद के सिखाए हुए चीज़ों के पर आज शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सियासत हम सीखे हैं उस पर अमन और सुकून के साथ हैं और लम्हा लम्हा कायद मोहतरम को हम याद करते हैं। आज 18 सितंबर, आज से केवल 4 साल पहले कौम व मिल्लत के बीच में रहने वाले कायद मोहतरम जनाब कमरुल इस्लाम साहब की आज बरसी के दिन हम तमाम चाहने वाले लोग, शहरानी गुलबर्गा के लोग और तमाम डिस्ट्रिक्ट के कौम व मिल्लत के लोग जगह जगह पे आपकी बरसी बनाई जा रही है। आपके लिए दुरूद व फातिहा पढ़ी जा रही है और कई मकामों पे जो है कुरान पढ़ के जो है बख्शा जा रहा है। आज कर्नाटक नहीं बल्कि ख़ास करके जो है हैदराबाद कर्नाटका में आज कायद की बहुत ही बड़ी कमी महसूस हो रही है। और आज के ख़ास करके इन हालातों में जिस हालात से आज कौम गुज़र रही है, ऐसा शेर दिल रखने वाला एक लीडर, एक कायद, अपनी कौम के लिए मर मिटने वाला कायद और हिम्मत दिलाने वाला, हर हालात में बुरी से बुरी हालात में जो है मैदान में सबसे पहले सिपाही सालार की तरह उतरने वाला कायद आज वो हमारे बीच नहीं है। हम तमाम लोग दुआ करते हैं कि कायद मोहतरम को ख़बर से नूर और रोशनी से भर दे। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दुख की बात है, आज कमर साहब के बरसी के दिन हम सब एकजुट होके साहब के यादें हमारे आंखों के सामने, हर एक उनके जो विचार रहते थे, हर एक मज़हब को लेके जो उन्होंने राजकीय के अंदर, जैसा मैं एक बंजारा समाज के हूँ, मुझे भी उन्होंने टिकट दे के मेरे को एकजुट होके आशीर्वाद दिलाए थे 2001 में। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ, आज उनके हर एक चीज़ के ऊपर उनका ऐसा था। गुलबर्गा शहर के अंदर सभी मज़हब को लेके चलते थे। उन्होंने कभी उन्होंने मेरे नहीं बोल के नहीं बोलते थे। कभी उनके पास गए हमारे तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ बोल के उन्होंने ये अपना बोल के समझ के वो काम करते थे। मरहूम शेर कर्नाटक जनाब अलहाज कमरुल इस्लाम साहब की 4वीं बरसी के मौके पर कमरुल इस्लाम साहब के कॉरपोरेटर्स, उनके चाहने वाले आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज बाद नमाज फ़जर से कई लोग ज़ियारत के लिए भी आए थे, फ़ोन भी किए और सिलसिला जारी है। आज हमेशा की तरह कुछ मदरसों में ताम का इंतज़ाम किया गया। साहब की बरसी के मौके पर ख़त्म कुरान दुरूद की महफ़िल हुई, बख्शा गए, उनके वास्ते इसाले सवाब के लिए बख्शा गया। और 4 साल का इस असना किस तरह से गुज़र रहा है ये चाहने वाले जानते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब हम चाहने वाले साहब को याद नहीं करते। मरहूम कायद के सिखाए हुए चीज़ों के पर आज शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सियासत हम सीखे हैं उस पर अमन और सुकून के साथ हैं और लम्हा लम्हा कायद मोहतरम को हम याद करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जहाँ भी लोग हैं आज गुलबर्गा में या गुलबर्गा के बाहर भी कमरुल इस्लाम साहब की 4वीं बरसी पर वो लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किए हैं। आज तमाम उनको चाहने वाले उनकी 34वीं बरसी मनाने के लिए ज़ियारत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, लेकिन इस मौके पे तमाम गुलबर्गा नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक, जहाँ तक मुसलमान कमरुल इस्लाम साहब का नाम जानते हैं,
सुनते हैं तो उनको क़मरुल इस्लाम की क़यादत याद आती है। क़मरुल इस्लाम साहब की जो क़यादत मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे हर कास्ट के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक बेहतरीन इत्तेहाद का सबूत गुलबर्गा शहर ये दिया है क़मरुल इस्लाम साहब की क़यादत में। आज उसी ज़मन में उनके इंतकाल से लेके आज तक हर शहर का हर फर्द जो भी क़मरुल इस्लाम साहब की क़यादत को माना है, देखा है, उनकी खिदमत जो भी लोग देखे हैं उसको याद करते हैं, हर लम्हा याद करते हैं। तो आज क़मरुल इस्लाम साहब के 4 साल गुजर के आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमारे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क़मरुल इस्लाम साहब ने अपनी क़यादत में गुलबर्गा शहर के हर नौजवान को वो अपनी सलाहियतों से मालामाल किया है। और हम तमाम मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो तारीख़ है गुलबर्गा शहर के इत्तेहाद की, इंशाअल्लाह ताला उसको क़ायम रखेंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूर पे रोती है, बड़ी ही मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क़ायद मोहतरम अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब को आज हमसे जुदा हुए 4 साल का अरसा गुज़र चुका है। इन 4 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया गुलबर्गा शहर के अवाम, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उनको याद ना किया हो, क्योंकि गुलबर्गा की गंगा जमुना तहज़ीब को मुत्तहिद करने के लिए क़ायद मोहतरम अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब ने काफ़ी जिद्दोजहद, काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्यार और मोहब्बत हिंदू और मुस्लिम में पैदा किया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके कारनामे, उनकी नसीहतें आज हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं नसीहतों की बदौलत हम गुलबर्गा शहर को, कौमी एकजहती को, यहाँ की कौमी एकजहती को, गंगा जमुना तहज़ीब को साथ लेकर चल रहे हैं। ಇವಾಗಂತ क़मरुल इस्लाम ರವರ 4ನೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ। क़मरुल इस्लाम ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ, ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರು। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು। ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು। ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು। ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಿಡೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಮತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು। आज अलहज़ क़मरुल इस्लाम साहब की 4वीं बरसी के मौके पर आज तमाम हम लोग जो है ना यहाँ क़ब्रस्तान, ख़दीमी क़ब्रस्तान आकर जो है ना यहाँ पर फ़ातिहा ख़ानी हो गई। और जो है ना यही कहूँगा मैं कि क़मरुल इस्लाम गुलबर्गा ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में एक गंगा जमुना की तहज़ीब की मूरत थे। लेकिन आज मैं यही कहूँगा, तमाम सियासतदानों को यहाँ से एक मैसेज दूँगा। आज 9 मुंतखब जो बॉडी भी हुई है उनको बताऊँगा कि कॉरपोरेशन में जब वो MLA के हैसियत से जो कॉरपोरेशन के मेंबर बन के आते थे तो पूरी बारीकी से कॉरपोरेशन को कैसा बेनिफिट होना चाहिए, यहाँ के तमाम अपोजिशन के भी जो नुमाइंदे रहते थे उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके, कभी वो जात पात को नहीं देके, हमेशा जो है ना मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम को 2 आँख की तरह समझे उन्होंने। उनकी आज 34वीं बरसी है। मैं अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब को अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि मरहूम क़मरुल इस्लाम साहब ना कि गुलबर्गा बल्कि पूरे कर्नाटक, मैं तो समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी मशहूर शख्सियत थी। आपकी जो क़ायदाना सलाहियत थी, इसीलिए आपको क़ायद मोहतरम, क़ायद मिल्लत कहा जाता था। मैं आज यहाँ से यही कहूँगा कि क़मरुल इस्लाम साहब के हक़ में दुआ कीजिए। से यही देख रहा था कि
कि क़ायद की मोहब्बत किसके दिलों में कितनी है, ये मैं सुबह से ऑब्ज़र्व कर रहा था और देख रहा था। मैं तो ये समझता था कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ है अभी 15 दिन पहले, कि हर कोई ने क़ायद के नाम पे वोट भी मांगे हैं और टिकट भी मांगे हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज वो पूरे कॉरपोरेटर जितने भी जीते हैं क़ायद के नाम से वोट लेकर उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है कि क़ायद के नाम पर तो सब कुछ लेते हैं मगर क़ायद के गुज़रे हुए दिनों को कभी याद नहीं करते। बस क़ायद खाली मुंह से बोला जाता है मगर उस पर अमल करने की किसी में हिम्मत नहीं है। और जिस चीज़ की सच्ची मोहब्बत है वो आज यहाँ पर क़ब्रिस्तान में आकर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किए हैं। आज उस बात की ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा को आज ऐसे क़ायदीन की ज़रूरत है जो क़मरुल इस्लाम साहब की सोच रखें। क़मरुल इस्लाम साहब की सलाहियतों के साथ पैदा होना तो बहुत मुश्किल है, कुछ हद तक हम उनकी सलाहियतों में से कुछ अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करें तो वही बहुत काफ़ी है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि क़मरुल इस्लाम साहब के जो ख़िदमात हैं, जो क़मरुल इस्लाम साहब की जो शख्सियत है, उससे नौजवान पीढ़ी सबक लेगी और आगे चलकर हमारे अंदर पुरजोश बासलाहियत क़ायदीन की कभी कमी महसूस नहीं होगी।